आप माला जपते हैं, आप कहते हैं कि माला जपना भक्ति है, आप कहते हैं मंदिर जाना भक्ति है, आप कहते हैं पूजा करना भक्ति है, आप कहते हैं पाठ करना भक्ति है। पर धन्य है गोपियां कि वो पति से प्रेम कर रही हैं और उन्होंने अपने पति के प्रेम को ही भक्ति बना लिया, क्योंकि पति में परमेश्वर को देख लिया। वो पोंछा लगा रही हैं घर में, झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मानसिकता से पोंछा झाड़ू लगाया, वो नाम जप रही हैं। अरे नाम नहीं जप रही हैं, पर ये बताओ क्या मां बेटे का नाम जपती है? बोलो, क्या मां बेटे का नाम जपती है? उत्तर दो। नहीं। क्या मां बेटे का नाम जपती है? नहीं। बिना नाम जपे मां हर क्षण किसके ध्यान में रहती है? बच्चे के, बेटे का। मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है, रो रहा क्या? तुरंत वो हर क्षण रोटी बनाएगी, पर ध्यान बच्चे का होगा, याद बच्चे की होगी, स्मरण बच्चे का। जरा सा रोया, उसे कोई सुने ना सुने, मां सुन लेती है कि बच्चा रो रहा है। हाँ या ना? ये तो प्रैक्टिकल करती हो ना आप। मां बच्चे का नाम नहीं जप रही है, लेकिन ध्यान कहां है? बोलो, बच्चे में। क्या एक पल के लिए मां बच्चे को भूल पा रही है? झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय काम तो बराबर कर रही है, नहा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है। कई बार नहाती है मां, स्नान करती है मां, उसी क्षण अभी पूरा स्नान नहीं कर पाई कि बच्चा रोने लग गया। उसी क्षण वो उसी हाल में बच्चे की ओर भागती है। झाड़ू लगा रही थी कि बच्चा याद आया, झाड़ू छोड़ी बच्चे की ओर। नाम नहीं जपती मां बच्चे का, पर ध्यान किसका है? बस यही करना है, लेकिन आप बस इतना ना कर पाए, बाकी आपने सब कुछ किया। भगवान का नाम गोपियां नहीं जपती, नाम उनका लिया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मां बच्चे का नाम नहीं लेती, पर याद बच्चे की 24 घंटे। सोते सोते भी मां, बच्चा जरा सोते में जरा किया कि तुरंत मां हाथ ठोकने लग जाती है। मतलब सोते समय भी वो बच्चे के प्रति सजग होती है। सही है? सोते समय वो गहरी नींद में है मां, पर बच्चे के लिए बिल्कुल सजग है। हाँ या ना? जितनी सजगता बच्चे के लिए आपने बना ली है, सच बताओ क्या इतनी सजगता भगवान के लिए सारी जिंदगी में बन पाई? नहीं, नहीं बन पाई। भक्ति को आप लोगों ने नाम ही अलग दे दिया। आप माला जपने को भक्ति समझ रहे हैं, आप नाम जपने को भक्ति समझ रहे हैं। नाम जप बुरा नहीं है, करना चाहिए। मैं खुद नाम जप करता हूं और आपसे भी कहता हूं करो, लेकिन मैं आपको उस नाम जप से ऊपर की स्थिति पर ले जाना चाहता हूं, उससे ऊपर एक कदम आगे। नाम जप पहली सीढ़ी है। हम सारी जिंदगी कक्षा 5वीं में तो नहीं रहेंगे ना, 6वीं में भी तो जाना होगा, 7वीं में तो जाना पड़ेगा। कि सारी जिंदगी तुम 5वीं पढ़ोगे? 6वीं में भी तो जाओ, आगे भी तो बढ़ो। उसी तरह भक्ति की कक्षा में आगे भी तो जाओ। सारी जिंदगी नाम ही जपते रहोगे? उस नाम जप से भी आगे एक सीढ़ी है, उस तक तो पहुंचो।
उसका भी तो अनुभव करो। आप लोग पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं करते। मैं जो कह रहा हूं मैं अनुभव करके ही कह रहा हूं। ये बातें कह भी वही सकता है जो अनुभव करता है, वरना ये बातें कहीं भी नहीं जा सकती। आदमी तो बस नाम जप को ही भक्ति मानता है, उसको लगता नाम जप रहे भक्ति हो रही है। ये नाम जप तो पहली सीढ़ी है, पहली है। ये आगे की सीढ़ी क्या है? वही सजगता जो एक मां के अंदर है, कि मां कर रही है काम पर याद बच्चे की। उसी तरह आप खूब पैसे कमाओ, खूब बिजनेस करो, परिवार के साथ रहो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, पर हर क्षण याद भगवान की रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अपने आप को अहरनिश, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती, सदा दबाती रहती हैं, ऐसे हमारे संतों ने एक बात कही ना। आपने एक लाइन सुनी होगी एक भजन की, मैं केवल वो लाइन आपको याद दिला दूं। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ये लाइन एक मंत्र है, सूत्र है। तू अकेला, आप अपने को कभी अकेला मत समझिए। यदि आप अपने को अकेला समझते हैं तो आप फिर गलत चले गए। आपने खुद को अकेला मान लिया, मतलब आपने ये मान लिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त नहीं है। आप जब ये मानते हैं कि हमारे साथ परमात्मा है, मैं अकेला नहीं हूं, हर जगह ईश्वर है, तो मैं इस हर जगह की व्यापकता को महसूस कर पाया, तब तो मैंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं। आप कहते हैं जी हम अकेले हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में हैं। आज लोगों को परेशान कौन कर रहा है? अकेलापन। आज लोगों को परेशान कौन कर रहा है? अकेलापन। लोग अकेले हैं, ना कोई बोलने वाला, ना बतलाने वाला, ना हंसने वाला, ना। लोग कहते हैं कोई नहीं है, हम अकेले नहीं। बूढ़े बूढ़े लोग रो रहे हैं, महाराज जी हम अकेले हो गए, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, हम अकेले हो गए। अकेलापन खलता है, परेशान करता है। आप बूढ़े हो गए, पर सारी जिंदगी में आप इतनी सी बात ना समझ पाए कि जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, उस सर्वत्र रहते परमात्मा के होते हुए आप अकेले कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं महसूस किया आपने अपने इर्द गिर्द आसपास उस ईश्वर को? बेटे ने साथ छोड़ दिया तो आपको लगा हम अकेले हो गए, लेकिन आपने सारी जिंदगी में यह अनुभव नहीं किया कि भगवान हमारे साथ है। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। आपने क्यों ये महसूस नहीं किया कि हमारे साथ ईश्वर हैं, हम अकेले तो हैं ही नहीं। हर क्षण हर पल हमारे साथ भगवान है। जो व्यक्ति डरता है वो इसलिए डरता है क्योंकि वो ये मानता है कि मैं अकेला हूं। जो व्यक्ति नहीं डरता वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे साथ कोई हो ना हो, भगवान मेरे साथ। मैं सो रहा हूं तो भी मैं अकेला नहीं सो रहा हूं, भगवान मेरे साथ है। मैं जा रहा हूं तो अकेला नहीं, भगवान मेरे साथ है। आप ऐसी मानसिकता बनाए ही नहीं। आपने कभी इस मानसिकता को फॉलो किया ही नहीं, इस विचारधारा को। जब आप मानते ही नहीं कि भगवान आपके साथ है, तो फिर भगवान क्यों आप पर कृपा करेंगे? क्यों आपको दर्शन देंगे? क्यों आपको स्वीकार करेंगे? पर गोपियां ऐसा मानती हैं। जब उद्धव जी आए गोपियों को समझाने, सुनो रोती क्यों? भगवान तो कण कण में है।
वो तो उसके लिए क्या रोना, तुम्हें छोड़कर गया है तो मथुरा ही तो गए हैं काम करने। तब गोपियां हंस पड़ी। उद्धव जी बोले क्यों हंस रही हो? बोले उद्धव, ये बात तुमसे किसने कही कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए? अरे तो फिर तुम रो क्यों रही हो? हम रो रही हैं उद्धव अपने सुख के लिए, अपने कृष्ण की याद में। लेकिन जो तुम कह रहे हो ना कि हमें छोड़कर चले गए हैं, तुम गलत कह रहे हो। कृष्ण तो हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते। अब उद्धव तुम ही बताओ, अभी तुमने ही तो कहा कि वो कृष्ण कण कण में है, तो क्या कण कण हमें छोड़कर चला गया? तुम कह रहे हो कि ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, कृष्ण का ध्यान करो। ध्यान वो करें जिनके हृदय में कृष्ण नहीं, जो कृष्ण को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो ध्यान से महसूस करें। लेकिन हम तो ये जानती हैं कि हमारे साथ कृष्ण हैं, हमें छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। उद्धव जी बोले अच्छा तुम्हारे पास कृष्ण है? हाँ है। उद्धव जी बोले तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? हम तो मथुरा में छोड़ के आए हैं उनको, तुम कह रही हो कि वृंदावन में कृष्ण है। उद्धव ज्ञानी हैं, वेद पुराण पढ़े हैं, जानते सब हैं, पर जितना गोपियां मानती हैं, भाव में रखती हैं, वो उद्धव भी नहीं रखते। तब उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों ने क्या किया? अपने बगल में बैठे हुए कृष्ण का दर्शन कराया। देख उद्धव, तू कहते हो ना तुम कि मथुरा में है, वो नहीं, मथुरा में होगा, पर वो मेरे पास। तू अकेला नाही प्यारे, कृष्ण मेरे साथ में। देख साथ में कहाँ है? तब राधा रानी ने कहा कृष्ण जरा दर्शन कराओ। कृष्ण बोले कि उद्धव मेरे दर्शन के लायक नहीं। फिर कैसे काम बने, कैसे दर्शन हो इसे? बोले तुम अपने पांव की धूल। राधा रानी को कृष्ण ने कहा कि आप अपने चरण की धूल जरा इसके नेत्रों से लगाओ। तब इसकी आंखों के वह पट खुलेंगे जिस पट से, जिस द्वार से मैं दिखता हूं। अभी आंखों की वो मलिनता मिटी ही नहीं। अब उद्धव जी ने, राधा रानी ने अपने रज उठाई, पांव की धूली, और उद्धव जी के नेत्रों से, यहां तुम्हें दर्शन कराते, नेत्रों से लगाया, मस्तक पर लगाया, चरण धूली।